दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेरेस गार्डन की, यूँ कहें तो किचन गार्डन की। किचन गार्डन में मिलने वाली कुछ सब्जियों की, वही भिंडी, परवल, पत्ते गोभी, लौकी, है ना कुछ इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं भिंडी से। भिंडी, जो इसका वानस्पतिक नाम है, महिलाओं की उंगलियों की तरह दिखने वाली फलियों की वजह से अंग्रेजी भाषा में इसे लेडीज फिंगर भी कहा जाता है। इसके बीजों को एकत्र कर सुखाकर बच्चों को अगर इसका चूर्ण खिलाएं तो माना जाता है कि इनके जो बीज हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और वो उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर है। पारंपरिक जानकारी के अनुसार डायबिटीज़ के रोगियों को भिंडी का चूर्ण 5 ग्राम, इलायची 5 ग्राम, दालचीनी की छाल 3 ग्राम और काली मिर्च के 5 दाने अगर इनको लेकर अच्छी तरह कूटकर मिश्रण तैयार करें और प्रतिदिन 3 बार गुनगुने पानी में मिलाकर अगर सेवन करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली कहानी है लौकी की। लौकी, जिसे लेजनेशिया वल्गारिस भी कहते हैं, ये एक चिरपरिचित सब्जी है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके कारण ये आसानी से पच जाता है। इसमें वसा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। लौकी के बीज को पीसकर होठों पे लगाने से और जीभ पे लगाने से होठों के छाले ठीक हो जाते हैं। लौकी को अगर उबाल कर खाया जाए तो नाक से निकलने वाली खून यानी कि नक्सीर का जिनको प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत आराम आता है। पालक, ये आप सब जानते हो, इसको एस्पेनेसिया ओलेरेसिया भी कहते हैं। ये एक ऐसी भाजी है जो अपने गुणकारी असर के चलते सारे भारत में मशहूर है। पालक में विटामिन ए, बी, सी और ई के अलावा प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, थायामीन, फाइबर, राइबोफ्लेविन और लौह के तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पालक के 1 गिलास जूस में स्वादानुसार अगर सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें तो दमा और सांस संबंधी रोगों में बहुत फायदा होता है। तुरई, जिसको लुफा एक्यूटेंगुला कहते हैं, यह बरसात में पैदा होने वाली एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। मज़ेदार बात जानते हैं, पीलिया होने के बाद तुरई के फल के रस को यदि रोगी के नाक में 2-3 बूंद डाला जाए तो नाक से पीले रंग का द्रव बाहर आने लगता है। ग्रामीण इसे ऐसा मानते हैं कि इसको अगर हम करें तो पीलिया रोग जल्दी से जल्द समाप्त हो जाता है। ये आप सब नहीं जानते थे ना। अच्छा, अगला है पत्ता गोभी, जिसे बंदा गोभी भी कहते हैं। ये हर भारतीय रसोई में मिलता है। अक्सर इसे सलाद के तौर पर भी खाते हैं और सब्जी तो खाते ही हैं। पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कई तरह के विटामिन ए, बी, सी के अलावा लौह तत्व भी पाए जाते हैं। इसके रस का अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है और वहीं पुरानी कब्जियत की शिकायत अगर हो तो वो भी दूर हो जाती है। पत्ता गोभी के रस, उसके कच्चे पत्ते को गैस्ट्रिक अल्सर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परवल, जिसको ट्राइकोसेंथिस डायोका भी कहते हैं। हरी धनिया के साथ दोनों पत्तियों को समान मात्रा में लगभग 20 ग्राम लेकर उसे अगर कुचल लिया जाए और 1 पाव पानी में रखकर रात भर अगर उसको भिगो कर रख दिया जाए, सुबह इसे छानकर 3 हिस्से में बांट लो और एक हिस्से को थोड़ा थोड़ा शहद मिलाकर दिन में 3 बार अगर हम खाएं तो पेट में अगर कीड़े हैं तो वो मर जाते हैं। परवल के पत्तों का जूस अगर तैयार कर इसमें थोड़ी मात्रा में सौंफ या हींग को, पिसा हुआ हींग जो है, उसको मिला दिया जाए चूर्ण को और सेवन किया जाए तो जानते हैं आप, मोटापा दूर होने लगता है। तो ये सिर्फ 5 सब्जी थी जो आपके किचन में बहुत ही आसानी से, किचन गार्डन में बहुत ही आसानी से मिलता है। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। ऐसी ही जानकारी को लेकर मैं आता रहूँगा और अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ और फलों और सब्जियों के बारे में आपको बताऊंगा। ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।